हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 का। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, आप उनके कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। काफी जो डाउट आ रहा था सिलेबस को लेकर कि आपका बीएससी पैरामेडिकल 2025 में जो सिलेबस आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जल्दी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं जो आपके स्कोर को इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। और साथ ही साथ सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ एग्जाम डेट, सारे इसी चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी। तो जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025। ओके, एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले छोटी सी नॉर्मल बात हम यहाँ पे बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आएगा। ओके, काफी स्टूडेंट इसको लेकर भी कंफ्यूजन में है। तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मेनली जो आपका आता है वो आपका सेकेंड वीक ऑफ फेब। ओके, सेकेंड वीक ऑफ फेब पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपकी एग्जाम्स डेट क्या है। ओके, एग्जाम्स है डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका 28 जून तक जो है वो इस एंट्रेंस एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। ओके, 28 तक जून तक जो आपका इसी एंट्रेंस एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। थोड़ा सा और इसमें डिटेल जान लेते हैं। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सीबीटी बोर्ड में आपका जो है वो एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। ऑनलाइन ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। ओके, उसके बाद में थोड़ा सा हम बात करें पेपर लेवल की। पेपर जो है वो किस लैंग्वेज में आता है। तो पेपर आपका जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपका जारी किया जाएगा। मतलब हिंदी एंड इंग्लिश है वो बोथ आएगा। कौन कौन स्टूडेंट्स है वो उस पेपर को दे सकते हैं। मतलब आपके 12th में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट जो है वो आपका 10th एंड 12th में पीसीबी हो या आप पीसीएम हो। ओके, दोनों स्टूडेंट है वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। उसके साथ हम यहाँ पे बात करें कि आपका जो है क्या गर्ल्स एंड बॉयज जो है जेंडर की बात करें, कौन कौन स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका गर्ल्स एंड बॉयज बोथ स्टूडेंट है वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। ओके, सारे स्टूडेंट्स हैं वो एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। मे बी आपको पीसीबी और पीसीएम होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम में जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है, एग्जाम में टाइम ड्यूरेशन मिलता है वो आपको ओनली 90 मिनट इसमें दिया जाता है। ओके, उसके साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट की बात करें, कितना सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस आएगा वो आपके क्वेश्चंस आएंगे 90 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ओके, 90 क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम में आने वाला है। ओके, कितना टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको, टाइम ड्यूरेशन क्या मिलता है, मतलब कितने नंबर का पेपर होगा। ओके, पेपर कितने नंबर का होने वाला है। ओके, पेपर जो है वो कितने मार्क्स का हो रहा है। तो ये आपका 90 मार्क्स का पेपर होगा। क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है नहीं होती। तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, तो ये आपका देखो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आपको एक क्वेश्चन यदि 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो तो यहाँ पे आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ओके, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें कि पेपर का मोड, पेपर का जो है वो किस पैटर्न पे आता है। तो यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट चलते हैं, या तो आप पीसीबी से हो या आप पीसीएम से हो। ओके, पीसीएम से हो। ओके, तो यहाँ पे यदि आप पीसीएम से हो तो आपका बायोलॉजी, उसके बाद आपका केमिस्ट्री और उसके साथ ही साथ आपका फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स में आपका होना चाहिए, फिजिक्स में हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, कितने क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी में आएंगे। तो बायोलॉजी में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आपके फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद यदि आप मैथ से हो तो आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चंस है वो मैथ से आएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आएगा। टोटल 90 क्वेश्चन कैसे हुए, आपके बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन आए
उसके बाद केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आए, फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन आए। यदि आप पीसीएम से हो तो आपके मैथ में 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, जनरल नॉलेज में आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब यहाँ पे हम बात करें सिलेबस के बारे में। ओके, सबसे मेन इंपोर्टेंट है कि आपका सिलेबस है वो आपको किस तरह से रखना है। ओके, काफी स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब क्या फॉलो करते हैं, न्यू एनसीईआरटी जो आपकी अभी रिलीज हुई है उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, फिलहाल वो उसी को यूज है वो करते हैं। ओके, सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी की बात करें, जो सिलेबस अभी चल रहा है आपका करंटली, जैसे आप नीट दे रहे होंगे, ओके, कोई जेईई दे रहा होगा, ओके, इसमें जो नीट में जो सिलेबस चलता है वो आपका न्यू एनसीईआरटी चलता है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें जेईई में भी आपका जो है न्यू सिलेबस ऐड हुआ था, तो वो न्यू सिलेबस ही आपका चल रहा है। ओके, न्यू सिलेबस ही सब लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम होती है एम्स के द्वारा जो ली जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में आती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस आता है वो ओल्ड एनसीईआरटी से ही आता है। ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब हो गया जो पुरानी एनसीईआरटी चलती थी उसी से आपका सिलेबस पूछा जाएगा। कि न्यू एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर डिलीटेड है, लेकिन लास्ट ईयर आपका ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर बने थे। ओल्ड एनसीईआरटी से जो चैप्टर डिलीटेड है तो वहां पे भी ये क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, आपको न्यू एनसीईआरटी की तरफ नहीं जाना है। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से 11th में कितना पोर्शन आएगा, 12th में कितना पोर्शन आएगा, तो 11th में यहाँ पे पोर्शन से पूछ जाएगा, 12th से। यहाँ पे दोनों का वेटेज एक जैसा ही होता है। अब यहाँ पे मे भी हो सकता है कुछ चैप्टर जो है वो उसमें वेटेज ज्यादा हो जाए, उसके लिए हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे कि कौन से चैप्टर से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को रेगुलर ज्वाइन कर रखे होंगे, यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि 1 नवंबर से यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसका जल्दी शेड्यूल है वो हमारे चैनल पे जल्दी जारी किया जाएगा। ओके, तो ये चीज समझ में आ चुकी है, ऑनलाइन एनसीईआरटी फॉलो करनी है, 11th 12th आपको सिलेबस फॉलो करना है। यदि आपको ये एंट्रेंस एग्जाम्स में जो सिलेक्शन लेना है, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि यदि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ जितनी भी अपडेट्स हैं, नोट्स को लेके, जितने टॉपिक्स को लेके, सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई दी जाएगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके भी। ओके, जल्दी से ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय बाय, टेक केयर।